फाइनली शहर छोड़ के जा रही हो। बाय बोलने आई हो ना? गुड बाय। हाई होप सर, इतनी जल्दी आपका पीछा नहीं छोड़ रही हूँ मैं। A man can always dream. न्यूज़ तो देखते नहीं है सर आप, वरना आपको पता होता कि शहर में क्या चल रहा है। पूरी पुलिस फोर्स हिली पड़ी है सर। कुर्ला के एक सालों से बंद पड़े पार्क में हमें ये दोनों सूटकेसेस मिले। लावारिस, संदिग्ध। जब बड़ा वाला सूटकेस खोला गया तो उसमें से एक हाथ बाहर निकला। बाकी के बॉडी पार्ट्स भी इसी सूटकेस में थे, चॉप्ड अप इनटू पीसेस। कोई आईडी, निशान, पहचान कुछ भी नहीं सर। हमने बैगेज टैग से विक्टिम को ट्रेस किया। नाम वाजिब खान, उम्र 46 साल, मिडिल ईस्ट से डेट्स इंपोर्ट करता था ये। 2 हफ्ते पहले अपने बिजनेस के काम से दुबई गया था। सर, ऑटोप्सी हैज रिवील्ड दैट द वुंड्स वर पेरीमॉर्टम, कत्ल के दौरान या उसके आसपास। मतलब सर, वाजिब को जिंदा काट डाला गया। सर, कैबिन लगेज में हमें कुछ चीजें मिली हैं, आपको दिखाती हूँ। सर, ये परफ्यूम की बॉटल, इसकी रिसीट, सर ये गिफ्ट रैप बॉक्स, इसके अंदर एक एक्सपेंसिव हेडफोन है। सर, ये ज्वेलरी का डब्बा लेकिन खाली है। Show me the back. सर, हमने 4 सस्पेक्ट्स आइडेंटिफाई किए हैं। शाजीन बानो, वाजिब की बीवी। नाजिर खान, वाजिब का बेटा। रजिया बेगम, वाजिब की दूसरी बीवी। तौफिक कुरैशी, एक फर्नीचर बनाने वाला। सर, जब हम शाजीन बानो के घर गए थे तो ये कुर्ती पहनी हुई थी। इसमें खून के निशान थे, इसीलिए हमने एविडेंस के तौर पे इसे कलेक्ट कर लिया। लेकिन सर, ये खून के निशान एक बकरे के हैं। शाजीन बानो, वाजिब की पहली बीवी। वाजिब के दुबई जाने से कुछ दिन पहले ही इसे पता चला था कि इसके शौहर ने दूसरी शादी कर ली थी। एक बड़ा सा छुरा लेके भागी थी ये इसके पीछे। इसका इंटरोगेशन दिखाती हूँ सर। 16 बरस के थे हम जब निकाह पढ़कर हमें हमारे अब्बू के घर से रुखसत करवा कर लाए थे वाजिब मियाँ के चचा। अल्लाह दोज़ख नसीब करवाए उन्हें। अरे सारा किया धरा उन्हीं का है। फंसा दिया मैं। हमसे कही लड़की की अच्छी कमाई है खजूर से, और ये बताना भूल गए कि साथ में जुए की लत भी है। जूती उठाई थी हमने जब पहली बार जुए में हार कर घर लौटे थे वाजिब मियाँ। जेवर जेवरात सब बिक गए हमारे, और फिर जब जब हमारी जूती उठती 2-4 पैसे कमाकर घर ले आते थे वाजिब मियाँ। और फिर हमें पता चली उस दूसरी वाले के बारे में। बकरा काट रहे थे उस वक्त, दौड़ा लिए थे हाथ में छुरा लेकर। बेहुदा मेरी बात तो सुन। क्या सुन लूं मैं? क्या सुन लूं? अरे मुझे माफ कर दे बानो, अब एक निकाह और कर लिया तो कर लिया, अब इसमें मनाई थोड़ी ना। अबे तू खड़ा खड़ा क्या देख रहे है? रोक अपनी अम्मी को। हो गया? अरे चल निकाल। मेरी बात तो सुन। निकाल। निकाल अभी क्या अभी यहाँ से।
दोबारा कभी इस चौखट पर पैर मत रखना। अगर ऐसा किया ना तो तेरी पोटियां काट काट कर कुत्तों में बांट दूंगी। तो गलत क्या कहा मैडम हमने? लेकिन हमने नहीं मारा है वाजिब मियाँ को। ये इस कोहनी में बहुत तकलीफ रहती है हमारे। एक बकरा तक तो हलाल होता नहीं हमसे, उनको क्या काटेंगे हम? वो खून, वो बकरे का खून था मैडम। ये हाथ कैसे कटा? अरे इस कोहनी में तो मैडम हमारी जान नहीं है। वो उस दिन रान लेकर आ गया था नासिर, वही काट रहे थे, अपना हाथ काट बैठे। कह रहे हैं ना हम, उनके दुबई से लौटने के बाद हम एक बार भी नहीं मिले हैं वाजिब मियाँ से। बड़ी सफाई से झूठ भूल गई। दुबई से लौटने के बाद वाजिब घर तो गया था, इतना ही नहीं इसके लिए गिफ्ट भी लाया था। ये अल मुश्क वहां का काफी फेमस परफ्यूम है, काफी लोग गिफ्ट के तौर पर लेकर आते हैं। रिसीट में लिखा है 2 बॉटल्स ली उसने, एविडेंस में मिली सिर्फ एक, क्योंकि दूसरी रजिया ने रख ली थी, इसीलिए इसकी सील एक तरफ से टूटी हुई है। और इस परफ्यूम की एक खास बात यह है कि इसकी खुशबू बहुत स्ट्रांग होती है और बहुत देर तक रहती है। यही कुर्ती पहनी हुई थी ना उसने? जी सर। इस पर खून जरूर बकरे का है, लेकिन खुशबू अल मुश्क की है। सवाल यह है कि यह झूठ क्यों बोल रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उस दिन बकरे की रान के बजाय वाजिब मियाँ की रान काटते हुए हाथ कट गया? नेक्स्ट। नासिर खान, उम्र 21 साल, वाजिब का इकलौता बेटा। सर ये आजकल रैप म्यूजिक में डैबल कर रहा है। हाँ, लेकिन हिस्ट्री शीटर है, 3 बार जेल जा चुका है। लार्सेनी, फिरौती, अटेम्प्ट टू मर्डर, ये सारे केसेस हैं इस पे। उफ, जेल के गलियारों में भटकता गली बॉय। मेरे को नहीं मालूम कौन काटा उसको। अब्बा वो सिर्फ नाम का था। 11 साल का था मैं जब उसके नाम का फातिहा पढ़ चुका था मैं। तब से जो कुछ भी है मेरे लिए सिर्फ अम्मी है बस, और कोई नहीं। और उसी अम्मी के छाती पे वो हरामजादी रजिया अपने नाम का मूंग डलेगी। रजिया स्कूल में मेरी जमात में पढ़ती थी। मेरी उम्र की लड़की के साथ निकाह करके घर पे ले आया था बाप उसको। अम्मी पूरी बात नहीं बताई आपको? मैं उस पर हाथ उठाया था करके, यही हाथ खींच के मारा था उल्टा एक। मेरी बात तो सुन ले पहले। और दोबारा इस घर में पैर रखने की कोशिश भी मत करना, वरना तेरी पोटियां काट काट करना कुत्तों में डाल दूंगी। बस बहुत बोल ली। निकाह कर लिया मैंने, और वो भी इसी घर में रहेगी। चुप, बिल्कुल चुप। एक बात कान खोल के सुन ले, आज के बाद अगर मेरी अम्मी को थोड़ी सी भी तकलीफ हुई ना तो तेरे को काट दूंगा सबके सामने, समझा? चल निकल अभी, चल निकल। उसके बाद से अब्बू ने दोबारा कभी हमारे घर की दहलीज को लांघने की कोशिश ही नहीं की। माँ और बेटा दोनों झूठ बोल रहे हैं। ये बहुत एक्सपेंसिव हेडफोन्स हैं। अगर वाजिब ने अपने लिए खरीदे होते तो जाहिर सी बात है गिफ्ट रैप नहीं करता। गिफ्ट रैप किया है तो किसी और के लिए लिए थे। और इस तरह के महंगे और अच्छे हेडफोन्स रैपिंग में काम आ सकते हैं। और ये गिफ्ट रैप एक तरफ से खुला भी हुआ है, विच मीन्स गिफ्ट खोलकर देखा गया या दिखाया गया, बट लिया नहीं। अब्बू से बहुत गुस्सा था। अम्मी ने गिफ्ट ले लिया, बेटे ने गिफ्ट नहीं लिया। हो सकता है गुस्से में अब्बू को काट डाला और माँ बचाने आई हो या रोकने आई हो और उसका हाथ कट गया। पॉसिबल। रजिया बेगम, उम्र 25 साल, वाजिब की दूसरी बीवी। सर इसको ये पता नहीं था कि वाजिब शादीशुदा है। सर इसको ये भी नहीं मालूम था कि इसका क्लासमेट नासिर वाजिब का बेटा है। निकाह फरेब से किया था मुझसे। निजात चाहती थी मैं, फिर तो जिंदगी बर्बाद कर दी उन्होंने। तो अब्बू ने निकाह करवा दिया, फिर तो मैं तो तलाक मांगा था मैंने उनसे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। अब्बू अम्मी से कहा तो उन्होंने भी मुंह फेर लिया। पड़ोसी से मदद मांगनी पड़ गई थी। वो आए थे लेकिन
मैंने दरवाजे से ही लौटा दिया था। ये भी झूठ बोल रही है। हद हो गई। मतलब तलाक भी चाहिए पर गिफ्ट भी एक्सेप्ट करना है। वो जो एम्प्टी ज्वेलरी बॉक्स है ना एविडेंस में, उसमें हेक्सागोनल शेप के स्लॉट्स हैं, जिसके इयररिंग्स देखो सेम शेप। दोनों बीवियों ने दुबई का गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिया। तलाक चाहिए था, वो मान नहीं रहा था, क्वाइट पॉसिबल मार दिया उसने। हमारा आखिरी सस्पेक्ट तौफीक कुरैशी फर्नीचर बनाने का काम करता है। रजिया का नेबर है और उसका एक्स बॉयफ्रेंड भी। सर इससे पहले भी इसने वाजिद को रजिया से शादी ना करने की धमकी दी थी। और सर न्यूज़पेपर में जो लाश वाली सूटकेस की फोटो आई थी, उसे देखकर एक आदमी ने हमें खबर दी कि उसने किसी को ऐसे ही सूटकेसेस के साथ कुरैशी के वर्कशॉप में जाते हुए देखा था। सर हमने वाजिब के कॉल रिकॉर्ड्स पुल किए। कत्ल वाली रात को तौफीक ने वाजिब को कॉल लगाया था। हाँ, जानता था मैं उस बुढ़ऊ को। रजिया ने अपने अब्बू के डर से निकाह कर लिया था। वो कोई निकाह नहीं था मैडम, सौदेबाजी थी। रजिया के अब्बू को खरीद लिया था वो बुढ़ा। देखा क्या हुआ, पहले से ही कुनबा परिवार था वो। हाँ, धमकाया था मैंने उसे निकाह से पहले। रजिया और मैं एक दूसरे को बहुत चाहते थे और ये बात पूरा मोहल्ला जानता था। इसमें छुपाने की क्या बात थी? कॉल? हाँ, मैंने उस रात उसे कॉल किया था क्योंकि रजिया ने बताया कि कैसे तलाक देने से मना किया वो। एक तो पहले ही उसने रजिया की जिंदगी बर्बाद कर दी थी और अब तलाक देने से भी मना कर रहा था। मैंने उसे कॉल करके सिर्फ इतना कहा कि चुपचाप रजिया को तलाक दे दे। कोई सबूत है आप लोगों के पास? किस बुनियाद पर कह रहे हैं कि मेरे वर्कशॉप में आया था वो? मतलब कुछ भी हवा में बात कर रहे हैं। सबूत मांग रहा था ना वो तौफीक। ये है सबूत। There's a faint smell of linseed oil. Remember? मेरे लक्कू का फेवरेट परफ्यूम फर्नीचर चमकाने के काम आता है। और ये और कहीं मिले ना मिले, फर्नीचर वर्कशॉप में तो जरूर मिलेगा। और ये जो धूल मिट्टी चिपकी ना इस पर, एक्चुअली इसमें सॉडस्ट भी है, बुरादा। ये भी फर्नीचर वर्कशॉप में जरूर मिलेगा। तो ये तो तय है कि वाजिब तौफीक की वर्कशॉप में गया था। ये कुड बी आवर किलर। आखिरी बार उसी की वर्कशॉप में जाते हुए देखा गया वाजिब को। और मोटिव भी है, दूसरी बीवी रजिया का एक्स बॉयफ्रेंड। सो क्या लगता है तुम्हें, हु किल्ड वाजिब? पहली बीवी शाजील, जिसे बिना बताए वाजिब ने दूसरी शादी कर ली थी, या फिर बेटा नासिर, जिसे अब्बा से बेहद नफरत थी, या फिर दूसरी बीवी रजिया, जिसे वाजिब ने पहली बीवी और फैमिली के बारे में नहीं बताया था, या फिर तौफीक, जिसके शोरूम में वाजिब को आखिरी बार देखा गया और जो दूसरी बीवी रजिया का पुराना आशिक था। किसने काट डाला वाजिब को? जैसा कि हम जानते हैं, दुबई से लौटने के बाद वाजिब अपने घर गया था, लेकिन माँ बेटे दोनों ने यह बात छिपाई, झूठ बोला। क्यों? क्योंकि नासिर हिस्ट्री शीटर है और उन्हें डर था कि अगर उन्होंने ये बात पुलिस को बताई तो सबसे पहले नासिर को ही उठाकर ले जाएंगे। और अगर सोलंकी जैसा गधा इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता तो यही होता भी। बट इन दोनों में से कोई भी हमारा किलर नहीं है। कम, लुक एट दीज बॉडी पार्ट्स। स्ट्रेट क्लीन कट्स, एज इफ किसी धारदार हथियार से एक झटके में काट दिया गया हो। बट इफ यू लुक क्लोजली, नॉट सो क्लीन, सेरेशंस, विच मीन्स ये किसी धारदार ही नहीं बल्कि दांतदार हथियार का काम है। और चूंकि इतने महीन सेरेशंस हैं, सो किसी मशीन का काम है। जिस मशीन से ये आदमी लकड़ी काट रहा है, ये है तुम्हारा मर्डर वेपन। बैग के व्हील्स पर लकड़ी का बुरादा, लिंसीड ऑयल की स्मेल। आखिरी बार वाजिब को वर्कशॉप में जाते हुए देखा गया था। और ये है वो आदमी जिसने उसे फोन करके वर्कशॉप में बुलाया था, वो पड़ोसी जिससे रजिया ने मदद मांगी थी।
तौफीक ने रात को किसी बहाने से वाजिब को फर्नीचर वर्कशॉप में बुलाया। तौफीक, तौफीक, बोलो क्या बात करनी थी? और फिर रजिया के लिए वाजिब को सबक सिखा दिया, हमेशा के लिए। छोड़, खोल मुझे, छोड़, खोल मुझे, क्या कुत्ता है? छोड़ मुझे। क्या कर रहा तू? क्या कर रहा है? क्या कर रहा है तौफीक? क्या कर रहा है?